क्या हम सोच सकते हैं कि गरीबी के कारण 11 वर्ष की आयु में घर से भागने वाला लड़का जो दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर जाकर कचरा बीनने लगा, वह एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर बन सकता है। जानिए हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत 27 वर्षीय मशहूर फोटोग्राफर विक्की रॉय की गरीबी, संघर्ष और सफलता की कहानी। पुरुलिया गांव, पश्चिम बंगाल में बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे विक्की रॉय जब छोटे थे तो उनके माता पिता ने गरीबी के कारण विक्की को उनके नाना नानी के घर छोड़ दिया। नाना नानी के घर में उनके साथ अत्याचार होने लगा। वहां पर विक्की को दिन भर काम करना पड़ता था और छोटी छोटी बातों के लिए उनके साथ मारपीट की जाती थी। नाना नानी के घर में वह एक कैदी के समान हो गए थे, जबकि विक्की को घूमना फिरने का शौक था। इन सब से तंग आकर 1999 में मात्र 11 वर्ष की आयु में विक्की ने अपनी मामा के जेब से 900 रुपए चोरी किए और घर से भाग गए। घर छोड़ने के बाद विक्की दिल्ली पहुंच गए। विक्की जब छोटे से गांव से भागकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो शहर की भीड़ भाड़ देखकर वे घबरा गए और रोने लगे। तभी उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों से हुई जो वहां पर कचरा बीनने का काम करते थे। विक्की दिन भर उन लड़कों के साथ कचरा बीनते और रेलवे स्टेशन से खाली बोतलें बीनकर उसमें पानी भरकर रेल के जनरल डिब्बों में बेचते थे। रात होने पर वह रेलवे स्टेशन पर ही सो जाते थे, लेकिन रात में जब पुलिस वाले मुआयना करने आते थे तो डंडे मारकर उनको भगा देते थे। कुछ दिनों के बाद कुछ व्यक्ति विक्की को अनाथालय ले गए। विक्की अनाथालय में रहने लगे और अब वहां पर उन्हें अच्छा खाना पानी मिल जाता था, लेकिन शेल्टर होम पर हमेशा ताला लगा रहता था और कोई भी वहां से बाहर नहीं जा सकता था। विक्की फिर से एक कैदी की तरह हो गए थे, इसलिए उन्होंने अनाथालय से भागने का फैसला किया। एक दिन मौका देखकर वह अनाथालय से भाग गए और फिर से रेलवे स्टेशन पर जाकर वहीं कचरा बीनने का काम करने लगे। लेकिन पैसों की कमी के कारण कुछ महीने के बाद वह अजमेरी गेट के किसी सड़क के किनारे बने रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगे। यह समय विक्की के लिए सबसे मुश्किल समय था। कड़ाके की ठंड में विक्की को सुबह 5 बजे उठना पड़ता था। वह रात में 12 बजे तक ठंडे पानी में बर्तन धोने पड़ते थे। एक दिन रेस्टोरेंट में एक सज्जन व्यक्ति खाना खाने आए। उन्होंने जब विक्की को काम करते देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पैसे कमाने की नहीं। और वो विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट नामक संस्था में ले गए। सलाम बालक ट्रस्ट की अपना घर संस्था में विक्की रहने लगे। सन 2000 में उनका दाखिला 6th क्लास में करा दिया गया। वे निरंतर रूप से स्कूल जाने लगे, लेकिन 10th क्लास में उनके मात्र 48% नंबर आए। इस कारण उन्होंने कुछ और करने का निर्णय लिया। 2004 में विक्की ने अपने टीचर को फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपनी रुचि के बारे में बताया। उसी समय ट्रस्ट के अंदर ही एक फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हो रहा था। इसके लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर डिक्सी बेंजामिन आए हुए थे। टीचर ने डिक्सी से विक्की का परिचय करवाया और कहा कि यह एक फोटोग्राफर बनना चाहता है। विक्की डिक्सी के साथ फोटोग्राफी सीखने लगा, लेकिन विक्की को इंग्लिश नहीं आती थी, जिससे फोटोग्राफी सीखने में उन्हें बहुत परेशानी होती थी। कुछ समय बाद डिक्सी वापस विदेश लौट गए। इसके बाद विक्की को दिल्ली के एक फोटोग्राफर एनी मान से सीखने का मौका मिला। एनी उन्हें 3000 रुपए तनख्वाह के रूप में देते थे। 18 साल की उम्र तक तो विक्की सलाम बालक ट्रस्ट में रहे, लेकिन इसके बाद उन्हें किराए पर मकान लेकर रहना पड़ा। इसी समय उन्होंने सलाम बालक ट्रस्ट से निकॉन कैमरा खरीदने के लिए लोन लिया। इसके लिए उन्हें हर महीने 500 रुपए किस्त के रूप में और 2500 रुपए मकान का किराया भी देना होता था। इस कारण विक्की को बड़े बड़े होटलों में वेटर का काम करना पड़ता था, जिससे उन्हें रोजाना 250 रुपए मिल जाते थे। 2007 में जब विक्की 20 वर्ष के हो गए तो उन्होंने अपनी फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगाई। इसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स। इससे उन्हें बहुत ख्याति मिली। इसके बाद में वे लंदन, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका भी गए। 2008 में विक्की 3 अन्य फोटोग्राफर के साथ रामचंद्र नाथ फाउंडेशन द्वारा नामित मायबच फाउंडेशन के लिए फोटोग्राफी करने न्यूयॉर्क भी गए। 2009 की शुरुआत में 6 महीने के लिए विक्की ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुनर्निर्माण की फोटोग्राफी का अध्ययन किया। वापस भारत आने के बाद विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल से सम्मानित किया। इसके बाद विक्की को और भी कई सम्मानों से नवाजा गया। 2010 में विक्की को भारतीय इंडियन लेडीज एसोसिएशन ने यंग अचीवर फॉर इंडिया से भी सम्मानित किया। 2011 में विक्की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर फोटोग्राफी लाइब्रेरी बनाई और कई अन्य प्रसिद्ध फोटोग्राफर से भी इससे जुड़ने का आग्रह किया, ताकि जो लोग पैसे की तंगी की वजह से फोटोग्राफी संबंधी किताबें खरीद नहीं पाते उनकी सहायता की जा सके। अब इस लाइब्रेरी में 500 किताबें हैं और विक्की समय समय पर वर्कशॉप भी करवाते हैं। इसी साल उन्होंने अपनी पहली किताब होम स्ट्रीट होम लिखी, जिसे नाजर फाउंडेशन ने प्रकाशित किया। इसका दूसरा भाग 2013 में ही दिल्ली फोटो फेस्टिवल में प्रकाशित हुआ। कई सालों के बाद विक्की अपने भाई बहनों से भी मिल सके। अब वह अपने परिवार की देखरेख भी करते हैं। अब वह फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में काम करते हैं। विक्की बताते हैं
अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी होगी। सफल होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उसी पर अपनी नजर रखें। बाधाओं से डरकर भागना नहीं चाहिए। बाधाओं से डरकर भागने से आप कभी सफल नहीं हो पाओगे।